देखो, चैप्टर्स में बढ़ने से पहले मैं इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी 1 मिनट में तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं जानना तो तुम स्किप कर सकते हो। गुड नाइट पुनपुन काफी डार्क और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर करता है, जैसे ट्रॉमा, डिप्रेशन और एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। इसकी डार्क साइकोलॉजी ये है कि ये इंसानी इमोशंस और अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड इश्यूज को रॉ और ब्रूटली ऑनेस्ट वे में दिखाता है। पुनपुन जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके स्ट्रगल्स उसे खुद को तबाह करने के थॉट्स दिखाता है। ये मांगा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मैनिपुलेशन और इंसानी मानसिकता के कमजोरियों को एक्सप्लोर करता है और दिखाता है कि कैसे सोशल प्रेशर और पर्सनल फेलियर्स रियलिटी को देखने का नजरिया बिगाड़ देते हैं। इसकी स्टोरी को दिखाने और बताने का तरीका लोगों को अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करने पे मजबूर करते हैं, और इसी डार्क साइकोलॉजी के होने से बहुत लोग इससे रिलेट कर पाते हैं और कई लोग इसे कभी भूल नहीं पाते। मैंने पहले सोचा कि क्यों ना फर्स्ट पार्ट में ही इसके 4 वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 12 वॉल्यूम्स के स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहा तो इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। लिटरली तुम इस वीडियो को देख लो, क्या कमी थी इसमें। खैर, इसी के साथ शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 ऑफ वन ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल डार्केस्ट ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। पुनपुन का क्रश मियो उसके एलिमेंट्री स्कूल से ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एक नई लड़की आइको क्लास में आती है और पुनपुन को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद पुनपुन आइको के साथ आइको के घर के रास्ते जाता है, ये बोलकर कि उसका घर भी उसी तरफ है। पर पुनपुन यहाँ पे क्लियरली झूठ बोल रहा था। आइको उसे कहती है कि जल्द ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी और सबको दूसरे स्टार्स पर जाके बसना होगा। देन उस रात पुनपुन के पापा उसे एक टेलीस्कोप देते हैं और पुनपुन डिसाइड करता है कि वो स्पेस साइंटिस्ट बनेगा। तभी पुनपुन को समझ में आया, बस यही है, मैं आउटर स्पेस के बारे में स्टडी करूंगा, मैं बहुत स्मार्ट बन जाऊंगा और एक स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। फिर मैं मैनकाइंड के लिए स्टार्स कॉलोनाइज करने का रास्ता बनाऊंगा। ये तो बहुत कूल काम होगा। और उसके बाद शायद आइको मुझसे सच में प्यार करेगी। सुबह उठने पर वो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और उसके पापा उसके माँ को बहुत बुरी तरीके से पीट के जमीन में गिरा रखे हैं। पुनपुन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और शाम तक उसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहेगी। उसके अंकल योइची उसे लेने आते हैं और टेम्परेरी उसके ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अगली सुबह क्लास में पुनपुन अपना ऐसे रीड करने के लिए खड़ा होता है जो उसने स्पेस साइंटिस्ट बनने के बारे में लिखा था, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से वो बेचैन हो जाता है और क्लासरूम से भागकर जिम के क्लोजेट में जाके छुप जाता है और आइको उसे ढूंढने वहां जाती है। मिस्टर मोरी और पूरी क्लास पुनपुन को ढूंढने लगती है। आइको जिम में उसका ऐसे ढूंढ लेती है और पुनपुन से कहती है कि एक साइंटिस्ट बनने का उसका सपना बहुत कूल है और उसे लोगों की सोच की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब दोनों जिम से हाथ पकड़ के बाहर निकल रहे थे, पुनपुन अपने प्यार का इजहार करता है आइको से और आइको उसे एक किस करती है। देन स्कूल पुनपुन के बिहेवियर के बारे में बात करने के लिए यूची को बुलाता है। शोयर क्लास के दौरान पुनपुन सोचता है कि आइको ही उसकी डेस्टिन्ड पर्सन है। देन उसका दोस्त हारुकी उसे बताता है कि कल शिजुमो के घर पे एक पॉर्न व्यूइंग होने वाली है। यूची पूरी तरह पुनपुन के घर में शिफ्ट हो जाता है ताकि पुनपुन के पेरेंट्स के एब्सेंस में घर संभाल सके। साथ ही यूइची के अपने पेरेंट्स ने भी उसे घर से निकाल दिया था। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं पुनपुन के माँ से मिलने, जिनके सर में बहुत सारे स्टिचेस लगे हैं और जो नर्स के साथ थोड़ी एनोइंग बिहेव करती है। पुनपुन दिल से चाहता था कि वो घर जल्दी ना आए, क्योंकि वैसे भी पुनपुन अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो बस हमेशा उसे होमवर्क करने, दांत साफ करने, नहाने और अपना कमरा साफ करने के लिए डांटती रहती थी। पुनपुन चाह रहा था कि वो घर कुछ दिन और ना आए। घर लौटते वक्त पुनपुन यूइची से पूछता है क्या पापा वापस आ जाएंगे अगर वो गॉड से प्रे करे। तो बेसिकली उसके पापा जेल में थे उसके माँ को मारने के दोष में। देन यूइची उसे आइसक्रीम के लिए पैसा देकर घर भेज देता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम करना है। देन पुनपुन और उसके दोस्तों का ग्रुप शिमिजू के घर पे पहुंचते हैं वो वाला वीडियो देखने, लेकिन शिमिजू अलग अलग बहाने बनाता है कि ये आज क्यों पॉसिबल नहीं है। वहां से निकलते वक्त सेइकी शिमिजू के हमेशा झूठ बोलने की आदत पर कंप्लेन करता है और
दूसरों को कहता है कि उनको उसके साथ घूमना बंद कर देना चाहिए। फिर वो सब रोड साइड पे कुछ स्ट्रे वो टाइप की मैगजीन्स ढूंढने निकलते हैं। देन उनको एक निचोड़ी हुई मैगजीन्स सड़क के कोने पे मिल जाती है। बॉयज मैगजीन्स के लुभावनीय कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी क्लास की लड़कियों का ग्रुप जिसमें आइको भी होती है उन्हें आकर इंटरप्ट कर देती है। हारुमी जल्दी से बोलता है कि वो सब बस एक समर ट्रिप प्लान कर रहे थे। जब एक लड़की उन सब के बातों के ऊपर डाउट करते हुए स्कॉफ करती है, आइको कहती है कि उसे भरोसा है कि पुनपुन झूठ नहीं बोलेगा। रात को यूची के साथ डिनर के बाद पुनपुन का दिमाग सिर्फ आइको और मैगजीन्स के बारे में ही सोच रहा होता है। अपने ब्लैंकेट के नीचे दब दब करते वक्त वो तब शॉक्ड रह जाता है जब एक अजीब सी छोटी घनी दूध टाइप की पदार्थ उसके शीट को गंदा कर देती है। तब पुनपुन को समझ में आया कि शायद उसके दिमाग का एक टुकड़ा उसकी विनर से निकल गया। पुनपुन अपना बेड साफ करता है और यूची से जाके एक मेडिकल सलाह मांगता है ताकि ये कॉन्फर्म हो सके कि वो पिघल के मर नहीं रहा। यूची सब समझ गया था और उसे तसल्ली भी देता है कि सब ठीक है, लेकिन उसे बुक्स भी देता है ताकि पुनपुन खुद से ही देख ले। पुनपुन जब उन बुक्स को खोल के देखता है उसे बस कुछ अजीब से बॉडी पार्ट्स के फोटोस ही समझ में आते हैं। फिर वो टेलीस्कोप के साथ खेलने का डिसाइड करता है। टेलीस्कोप में वो एक स्टार को मूव करते हुए देखता है और अपने अंकल को दिखाने के लिए भागता है नीचे। डे ड्रीमिंग करते हुए वो इमेजिन करता है कि उसकी डिस्कवरी के लिए उसे शायद नोबेल प्राइज मिलेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक नया स्टार डिस्कवर कर लिया है और वो इस नए स्टार पुनपुनिया को कॉलोनाइज करेगा जिसमें आइको भी उसके साथ होगी। वो अपने ब्रिलियंट प्लान के बारे में आइको को बताना चाहता था, लेकिन अगले ही दिन उससे बात करने में उसको इतनी शर्म आती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जिम के दौरान कुमात्सु भागकर लड़कियों को बुलाता है ताकि वो हारुमी को एक लव कॉन्फेशन मिलते हुए देख सके। इसके बाद लड़के डिस्कस करते हैं कि क्या हारुमी उस लड़की सोनोडा के साथ डेट करेगा जिसने उसे कन्फेस किया। पुनपुन के लिए ये एक बहुत ही रेडिकल, फ्रेश और मॉडर्न आइडिया था। अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम डेट करते हो। पुनपुन सोचता है कि क्या उसे और आइको को भी डेट करना चाहिए और क्या गोइंग आउट का मतलब सेक्स करना होता है। ये सोचकर वो गिर जाता है और उसे नर्स के पास भेज दिया जाता है। देन आइको जानबूझकर गिरती है और अपने घुटने को थोड़ा स्क्रैप करके नर्स के पास पुनपुन को देखने आती है। नर्स के वहां से जाने पर वो उसके साथ कॉट पे लेट जाती है और वो पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, क्या वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। डरते हुए पुनपुन हाँ कहता है, लेकिन फॉरएवर का प्रॉमिस उसे डरा देता है। स्कूल के बाद वो और कोमात्सु हारुमी से उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। हारुमी आंसू के साथ बताता है कि उस लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया और सिर्फ आधे दिन में ही उसे ढम कर दिया। बताओ, बच्चों के भी ब्रेकअप हो रहे हैं। देन हारुमी अनाउंस करता है कि अब उसका प्यार से बस हो गया और अब तीनों सिर्फ उन सब में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वैसे भी किस्मत से उन्हें रोड साइड पर एक छोड़ी हुई वीडियो मिल जाती है। यूइची लॉयर से मिलने के लिए घर से निकल जाता है और पुनपुन के फ्रेंड्स उसके घर आते हैं वो नई पोर्नो वाली वीडियो देखने जो उन्होंने ढूंढी थी। टेप वीसीआर में लगाते ही वीडियो शुरू होती है, लेकिन थोड़ी देर में ही रुक जाती है और कुछ और चलने लगता है। स्क्रीन पर एक आदमी कॉन्फेस करता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। वो कहता है कि वो एक प्यार का एक्ट था क्योंकि वो उनकी मीनिंगलेस लाइफ नहीं देख पा रहा था। फिर वो उनसे सवाल पूछता है, ट्रू हैप्पीनेस क्या है। वो गिल्ट फील करते हुए वो एक अजीब सा डांस करता है और बॉयज उसके मूव्स को कॉपी करने लगते हैं। आदमी बताता है कि उसने उसकी फैमिली की बॉडीज एक फैक्ट्री में छुपाई है, साथ ही एक बड़ी रकम 1 मिलियन येन भी रखी है उनके लिए जो ढूंढने की हिम्मत रखता है। वीडियो कट होती है और वो वाली वीडियो फिर से चलने लगती है। सेके इरिटेट होकर कहता है कि उन्हें ये एक प्रैंक वीडियो मिल गई है और सब घर चले जाते हैं। रात को यूइची एक मूवी कैसेट के साथ बहुत ही एक्साइटेडली वापस आता है और जैसे ही वीसीआर में लगाने वाला होता है पुनपुन उसे अपना नया डांस सिखाता है ताकि वो वीसीआर में लगा हुआ वो टाइप का वीडियो कैसेट ना देख ले। यूइची करी बना रहा होता है और पुनपुन उसे बोलता है कि करी एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाए क्योंकि उसके अंकल को वैसे ही पसंद है। पुनपुन पॉट को देख रहा होता है जब यूइची डोरबेल बजने पर दरवाजा खोलने जाता है। वहाँ एक औरत और उसकी छोटी बेटी होती है जो स्पेस कॉस्मो वाटर बेच रही होती है हेल्थ और हैप्पीनेस के नाम पर अपने गॉड का मैसेज स्प्रेड करते हुए। डियर गॉड टिंकल टिंकल होई। ये एक स्पेशल स्पेल था जो अंकल यूइची ने पुनपुन को 3 साल पहले सिखाया था। इस बीच पुनपुन अपने गॉड से पूछता है कि पापा कब वापस आएंगे। फिर वो यूइची से चीज गैटर के बारे में पूछने जाता है। यूइची बार बार बता रहा था कि उसे हेल्थ वाटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सेल्स वुमन सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में यूइची चिल्लाता है, देयर इज नो गॉड,
तभी पुनपुन वहां पहुंचता है। पुनपुन का नजर उस औरत की छोटी बेटी से मिलता है और वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं आइको है। शर्मिंदगी में आइको भाग जाती है और पुनपुन उसके पीछे भागता है, लेकिन वो इतना स्लो रनर था कि वो तभी आइको को पकड़ पाता है जब उसको एक साइकिल टक्कर मार के नीचे गिरा देती है। उठते ही आइको चिल्लाती है कि पुनपुन ने उसके घर के बारे में झूठ बोला कि उसका घर इस तरफ नहीं है। आइको कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसके नए क्लासमेट्स उसके माँ के कल्ट के बारे में जाने और उसे फ्रीक समझे, जैसे उसके पुराने स्कूल में होता था। पुनपुन कसम खाता है कि वो उसके बारे में बुरा नहीं सोचता। आइको बोलती है कि वो कागोशिमा चल के अपने रिच और नॉर्मल डॉक्टर अंकल के पास चली जाएगी। पुनपुन उसे पीछे से पकड़ लेता है और आइको उसे प्रॉमिस करवाती है कि सेमेस्टर के एंड तक वो उसके साथ कागोशिमा आएगा और अगर उसने ये प्रॉमिस तोड़ा तो वो उसे असली में मार डालेगी। पुनपुन घर आके अपने अंकल से कागोशिमा जाने का तरीका पूछता है और उसके अंकल बताते हैं कि ट्रेन या प्लेन बहुत महंगा है और चल के जाना मुश्किल है। सीके अपने ड्रंक डैड को लंच स्टोर दोबारा खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कन्विंस करने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल था। शिमिजू की माँ उसे काम पे भेजती है और रास्ते में वो गॉड ऑफ द पूप से मिलता है और कामेहामेहा ना चलाने पर कंप्लेन करता है। सीके शिमिजू को वेर्ड बिहेव करते देख एक पंच कर देता है। पुनपुन उनसे मिलने आता है और हारुमी और कुमात्सु मिसो फैक्ट्री के पैसे जो 1 मिलियन है ढूंढने के लिए आइडियाज डिस्कस करते हैं। सीके पुनपुन और शिमी के साथ मिसो फैक्ट्री दिखाने का ऑफर करता है, बस ये प्रूफ करने के लिए कि ये टेप एक प्रैंक थी और फ्री मनी नहीं मिलने वाला। पुनपुन पैसे ढूंढने के लिए एक्साइटेड था ताकि वो कागोशिमा के टिकट्स खरीद सके और आइको को उसे मारने ना दे। हारुमी को डेड बॉडीज के बारे में चिंता हो रहा था। जब तक बॉयज डिसाइड कर रहे होते हैं कि जाना है कि नहीं, उनकी क्लास की लड़कियां युकाता पहन के तानाबाता फेस्टिवल के लिए जा रही होती हैं, जो उनको आके टोकती है। आइको दिन डिसाइड करती है कि वो तानाबाता फेस्टिवल में नहीं बल्कि वो इस टेस्ट ऑफ करेज में बॉयज के साथ जाएगी। वो बस से थोड़ी दूर जाके उतरते हैं और के बाकी रास्ता पैदल चल के दिखाता है। वो बताता है कि वो पहले इस मिसो फैक्ट्री में अक्सर आता था क्योंकि उनकी फैमिली का शॉप यही से सप्लाई लेती थी, पर जब फैक्ट्री बंद हुई उनका शॉप भी बंद हो गया। जब वो जाके फाइनली पहुंचते हैं, फैक्ट्री बहुत बड़ी, साइलेंट और क्रीपी होती है। एंट्रेंस के आसपास खून होता है और जब वो अंदर देखते हैं तो कोई उनकी तरफ आता हुआ दिखता है और तभी उस वक्त पुनपुन को समझ आता है कि उसकी टंकी फूल हो गई है।